आज से कई साल पहले किसी सज्जन महात्मा ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आपके हिंदू धर्म में जो देवी देवता जो भगवान हैं जिनकी आप पूजा करते हो, उनकी जो सवारी है, जिस पर वो सवार होते हैं, वो किसी पशु को क्यों अपना मतलब कि उन पर सवारी क्यों करते हैं। और जैसे कि गणेश भगवान जी, चूहा उनका वाहन है, शिव जी बैल उनका वाहन है, माँ दुर्गा शेर उनका वाहन है। ऐसे ही बहुत सारे जो देवी देवता हैं, उनके जो वाहन हैं वो अधिकतर पशु पक्षी ही क्यों हैं? ये कैसे देवी देवता हैं आपके, कैसे भगवान हैं आपके? तो ये सवाल सुनकर कहीं न कहीं मेरे मन में भी एक ये था, मुझे भगवानों के प्रति कोई भी संदेह नहीं था, कोई भी शंका नहीं थी, एक भक्ति थी। पर ये था कि इन सवालों का कोई जवाब मेरे पास नहीं था। मुझे पता नहीं था कि मैं इस सवाल का जवाब क्या दूँ? और आज इन सवालों के जवाब मेरे पास हैं, पर वो व्यक्ति मेरे सामने नहीं हैं जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था। पर कहीं न कहीं आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तरह ही न जाने कितने लोग होंगे जिनके सामने ऐसे सवाल आते होंगे और वो कहीं न कहीं इन सवालों के चलते उनके अंदर भी ये शंका उत्पन्न हो जाती होगी ईश्वर को लेकर कि वास्तव में ये ईश्वर हैं तो ऐसा क्यों है कि बैल, शेर, साँप, चूहा और मयूर, इन सबको इन्होंने अपना वाहन बना रखा है। इनके ऊपर भगवान, अगर वो भगवान हैं तो किसी किसी सारी जीवात्माएँ उनके बच्चे हैं, उनकी संतान हैं, तो वो इनको क्यों अपना वाहन बनाते हैं? तो कोई दूसरा वाहन भी तो बन सकता है, इनको ही क्यों? तो आपके मन में भी ऐसा सवाल है क्या? अगर है तो आज मैं आपको इन्हीं सवालों का जवाब, जो मेरी अंतरी आत्मा कहती है, मैं वो देना चाहूँगी। और आप मेरी इन बातों से कितना सहमत हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो हो सके तो इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग जिनको अपने इन सवालों के जवाब ढूँढने हैं, उन तक ये जवाब मिल सके। वो जान सकें कि आखिर इन चीज़ों के पीछे क्या रहस्य है। ये इनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है जो हम अपने अज्ञानता के कारण नहीं समझ पाते हैं। जब ज्ञान बढ़ता है, ध्यान बढ़ता है जीवन में, तब ये सवालों के उत्तर अपने आप आपको मिलने लगते हैं और सच्चाई आपके अंदर से ही प्रकट होती है। आपको किसी गुरु की शरण जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, आप जो कोई भी हो, ये सत्य आपके अंदर ही प्रकट हो सकता है। ये ज्ञान आपको अपनी अंतरी आत्मा से प्राप्त हो सकता है। सिर्फ क्या है, उस ईश्वर पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, उस पर सच्ची श्रद्धा प्रकट करने की, सच्चा विश्वास प्रकट करने की ज़रूरत है। अब आते हैं इस सवाल के उत्तर उत्तर पर कि इस सवाल का उत्तर क्या दिया जाए। देखो, मनुष्य जो जाति है, मनुष्य को इस धरती पर जो जन्म दिया गया है वो कर्मों के लिए दिया गया है कि भाई ये जन्म तुम्हें मिला है अपने उद्धार के लिए। इस जन्म में अगर तुमने अपना उद्धार कर लिया तो कर लिया, बाकी की अन्य जो भी योनियां हैं इसमें आप अपना उद्धार नहीं कर सकते। तो जब आपके कर्म इस तरीके के होते हैं कि आपको वो पशु योनि मिलती है, किस फलस्वरूप? जैसे हम कहते हैं ना, स्वर्ग और नरक मिलता है, मरने के बाद में इंसान स्वर्ग जाता है, नरक जाता है। तो आपने कहीं स्वर्ग और नरक देखा है क्या? मैंने देखा है, इस धरती पर ही देखा है। इस धरती पर ही स्वर्ग है, इस धरती पर ही नर्क है। हमने आपने अगर सुना होगा गरुड़ पुराण और जो भी इससे ऐसे ही संबंधित जो पुराण शास्त्र हैं, उसमें बताया गया है कि मरने के बाद जो भी पापी आत्माएं होती हैं वो इन लोकों में जाती हैं और उनको इस प्रकार से सजाएं मिलती हैं, जैसे कि गरम तेल की कढ़ाई में उनको भून दिया जाता है और जिंदा तलवारों से काट दिया जाता है और न जाने कितने कितने प्रकार की प्रताड़नाएं उन्हें दी जाती हैं, सूक्ष्म रूप में भी, क्योंकि उस वक्त हमारी जो आत्मा होती है सूक्ष्म रूप में होती है, अभी इस वक्त स्थूल रूप में है। हमारे अंदर जो प्राण है, जो आत्मा है, वो सूक्ष्म रूप में है।
तो जो सज़ा हमें मिलती है वो हमारी आत्मा को नहीं, जो हमारी सूक्ष्म आत्मा है, जो हमारी सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो वो जो दंड मिलता है या फिर जो भी सुख मिलता है उन्हीं सूक्ष्म इच्छाओं को, उन्हीं सूक्ष्म जिसे हम आत्मा का नाम भी दे देते हैं, उनको प्राप्त होता है। बाकी जो आत्मा होती है वो तो उस ईश्वर का ही अंश है जो उसी से मिलकर उसी में विलीन हो जाती है। जो दोबारा जन्म लेती हैं वो हमारी इच्छाएं ही होती हैं, जो फिर से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस धरती पर जन्म लेती हैं। अब जो मनुष्य मरने के बाद में पशु की योनियों में जाता है, तो ये पशु योनि क्या है? ये एक प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति है। आप अगर देखें, पशुओं का स्वभाव कैसा होता है? हिंसक होता है, आक्रामक होता है। एक दूसरे पर वार करना बगैर सोचे समझे, एक दूसरे को हीन भावना से देखना, एक दूसरे को मार डालने की चेष्टा करना, एक दूसरे का भोजन हथियाने की चेष्टा करना, मतलब जो भी उनके कृत्य होते हैं वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है उतनी भगवान ने नहीं दी है। लेकिन जो उनकी प्रवृत्ति है वो क्या है? आसुरी प्रवृत्ति। और आसुरी प्रवृत्ति क्या है? दो प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं, या देव प्रवृत्ति या फिर आसुरी प्रवृत्ति। जब वो अपने कर्म करता है तो उसके प्रत्येक कर्म में या तो आसुरी प्रवृत्ति होती है या फिर देव प्रवृत्ति होती है। उसी के अनुसार उसका कर्म फल भी निर्धारित किया जाता है। तो ये जो पशु योनि है ये क्या है? आसुरी प्रवृत्ति। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस संसार में भगवान की संतान तो हर कोई है, मनुष्य भी है, तो ये जीवात्माएं जो पशु पक्षी के रूप में हैं ये भी हैं, ये भी उन्हीं का अंश है। लेकिन इनमें अंतर तो मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ कि मनुष्य योनि बहुत हीरा समान आपको जीवन मिला है, जिसमें आप अपना कल्याण साध सकते हैं, अपने इस जीवन को अपने कल्याण के लिए, उद्धार के लिए लगा सकते हैं। जीवन से अगर इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो इस पर आप काम कर सकते हैं, बजाय कि अन्य योनियों के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। वो क्षमता ही आपके अंदर नहीं होती है। लेकिन पशु प्रवृत्ति, जो पशु पक्षी हैं, जो आसुरी प्रवृत्तियाँ इनमें होती हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान का जो गुण होता है, भगवान के गुण क्या होते हैं? ईश्वरीय तत्व गुण क्या होते हैं? दया, करुणा, ममता, उपकार, परोपकार, शांति, अहिंसा, न्याय, ये सारे गुण क्या है? ईश्वरीय तत्व के गुण हैं। ये ऐसा नहीं है कि पशु आपके प्रेम को नहीं समझता, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्रेम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि पशु परोपकार नहीं करता या उसके अंदर दया नहीं आती, या फिर ये जो ईश्वरीय तत्व के गुण हैं उसमें वो उसमें नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं मतलब हम कह सकते हैं। क्योंकि आप भी देखते होंगे कि जिन पशुओं को हम अपने घर में पालते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आने वाली बलाओं को भी वो अपने ऊपर ले लेते हैं, तो ये उनका प्रेम ही तो है। कहीं ना कहीं आपकी रक्षा के चक्कर में वो अपनी जान गंवा देते हैं, ये उनका असीम प्रेम ही तो है। क्या वो प्रेम की भाषा नहीं समझते? दुनिया का कोई भी मनुष्य, कोई भी जीवात्मा ऐसी नहीं है जो प्रेम की भाषा ना समझती हो, क्योंकि प्रेम सर्वोपरि वो शक्ति है जिसके आगे सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं, शक्तिहीन हैं। तो ऐसा मतलब कि पशुओं में भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन होता क्या है, इन सारी जो गुणों के अतिरिक्त उसके अंदर पशु प्रवृत्ति है वो उस पर हावी हो जाती है। वो जब उस पर हावी हो जाती है तो वो ये सारे गुणों को भूल जाता है, अपने स्वभाव को भूल जाता है, और ये उसके साथ अक्सर होता रहता है क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति ज़्यादा है उसके अंदर। और नेचुरली वो आसुरी प्रवृत्ति ज़्यादा होने के चक्कर में वो हिंसक बन जाता है, घातक बन जाता है। वो अपने सामने वाले को अपना विरोधी ही समझता है। अपना जो भी है, उसके जो कर्म होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? आसुरी प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। मतलब कि शरीर तो उसका अपना है, लेकिन उस पर जो उसका कंट्रोल है वो आसुरी प्रवृत्तियों का है। तो इन्हीं आसुरी प्रवृत्तियों के ऊपर भगवान ने अपना वास किया। किस लिए? उनको अपने अधीन करने के लिए। ये जो आसुरी प्रवृत्ति के पशु पक्षी हैं, इनको अपना वाहन बनाकर जो भगवान ने एक संदेश दिया है जगत को,
वो ये संदेश है कि ये जो आसुरी प्रवृत्ति के गुण रूपी पशु हैं, ये अगर आपके ऊपर विराजमान रहेंगे, ऊपर मतलब आपके दिमाग में, मस्तिष्क में विराजमान रहेंगे, तो कहीं न कहीं ये आपसे हिंसक कार्य ही करवाएँगे। आसुरी प्रवृत्ति के जितने भी गुण हैं, उन गुणों को बल मिलेगा और आपसे वैसे ही कर्म करवाते रहेंगे। जब तक कि आप अपने अंदर के ईश्वर तत्व को ऊपर नहीं लेकर आते और इन आसुरी प्रवृत्तियों पर आप हावी होकर नहीं बैठते। देखो, 2 ही रास्ते हैं आपके पास में, या तो आसुरी प्रवृत्तियों को अपने ऊपर हावी होने दीजिए, या फिर आप अपने ईश्वरीय तत्व गुणों को बढ़ाइए और इन आसुरी प्रवृत्तियों पर विराजमान होइए। अब आसुरी प्रवृत्तियाँ क्या है? सबसे बड़ा अहंकार होता है। सबसे बड़ा जो आसुरी प्रवृत्ति होती है वो हिंसा होती है, अन्याय होता है। जहाँ पर हम ये नहीं देखते कि हम अगर किसी के साथ कुछ व्यवहार कर रहे हैं, तो वो व्यवहार न्याय लेकर आ रहा है उसके और आपके जीवन में भी, या फिर अन्याय लेकर आ रहा है उसके और आपके जीवन में भी। आपके किए गए जो भी कर्म हैं वो कितने प्रभावित कर रहे हैं आपको या फिर सामने वाले को। आपका हर एक प्रयास किस ओर बढ़ रहा है? ईश्वर तत्व गुणों को धारण करने की ओर बढ़ रहा है, या आसुरी प्रवृत्तियों को आप जाने अनजाने में अपने ऊपर हावी कर रहे हैं? तो ये एक संकेत है। अब क्योंकि शिव जी का वाहन बैल है, आसुरी प्रवृत्ति थी, लेकिन क्या हुआ? ईश्वर तत्व उनके ऊपर विराजमान हो गया। तो अब क्या है? उस बैल की भी पूजा की जाती है, उसे भी श्रद्धा भाव से देखा जाता है, उसको भी आदर सम्मान मिलता है। सेम वैसे ही जो अन्य वाहन हैं, जो पशु प्रवृत्ति के हैं, जब जब उनमें ईश्वरीय शक्ति विराजमान हो जाती है, तो वो पूजनीय हो जाते हैं, उन्हें भी वही आदर सम्मान मिलता है। और जैसे ही वो अपने ईश्वरीय तत्व गुणों से दूर हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है? वो एक पशु ही रह जाते हैं, केवल पशु, जो तिरस्कार, निंदा और एक त्यागे गए पत्ते के समान हो जाता है। जैसे वृक्ष का पत्ता होता है ना, जब वो हरा भरा होता है, अपनी डालियों के साथ में लहलहा रहा होता है, तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है। लेकिन जब वही पत्ता सूख कर अलग डाली से नीचे गिर जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उस पर लोग चल कर आगे बढ़ जाते हैं। सेम वैसे ही जब आप अपने ईश्वरीय तत्व गुणों के साथ में रहते हैं और इन आसुरी प्रवृत्तियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं, तो तब आप भी सम्मान के अधिकारी हो जाते हैं, तब आप भी पूजनीय हो जाते हैं, तब आप में भी वो ईश्वर तत्व विराजमान हो जाता है, जो आज नहीं तो कल हर किसी को नज़र आने ही लगता है। तो आप लोग मेरी इस बात से कितना सहमत हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव।